हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा की भेद क्या है और उदाहरण मतलब कि संज्ञा से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे संज्ञा किन्हें किन्हें कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, भेद क्या है, उदाहरण क्या है, सभी को हम लोग इसी वीडियो में समझिए। तो संज्ञा जो है इसको हम लोग इसी वीडियो में क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप यदि आए हो वीडियो में तो पूरी देख के जाना, क्योंकि संज्ञा जो है, संज्ञा से संबंधित प्रश्न जो है यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बनता है। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरी देखकर ही जाना। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करेंगे, संज्ञा की परिभाषा क्या है वहाँ से हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली जो है वो है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, तो सिंपल सी होगी। संज्ञा हम किसे कहेंगे, तो देखिए किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल उदाहरण जैसे में दिया गया है, अंशु, प्रबल, चेन्नई, भलाई, मकान आदि। तो देखिए इसमें पता क्या चल रहा है कि किसी वस्तु यानी कोई वस्तु हो, जैसे कि वस्तु अभी आप मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल है, सामने में यदि बल्ब लगाए तो बल्ब हो गया, टेबल लगाए तो टेबल है, बिस्तर है तो बिस्तर हो गया, और पंखा लगाए फैन लगाए तो पंखा हो गया, यानी ये सब वस्तु हो गया। व्यक्ति मतलब कि सारा नाम आ जाए, आपका नाम हो गया, कोई बड़े सेलिब्रिटी का नाम हो गया, ठीक है। वो स्थान यानी कि स्थान मतलब कोई भी स्थान, जैसे आप मान लो बिहार में रहते हो तो बिहार हो गया, यूपी में रहते हो यूपी हो गया, मतलब जिस जगह रहते हो वो स्थान, ये हो गया हमारी, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए भाव मतलब कि भाव प्रकट हो, जैसे कि हम मान लो अभी क्या करें, किसी से बात करें तो उससे बात करने के समय यानी आप वीडियो देख रहे हो तो क्या जो आपका जो भाव ना वो मेरे तरफ क्या आकर्षित हो रहा है, यानी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो जैसे देख लिया आपने, अंशु हो गया, प्रबल हो गया, चेन्नई हो गया, भलाई हो गया, मकान हो गया आदि। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हमारा संज्ञा था, संज्ञा क्लियर हो गया आप लोगों का, संज्ञा किसे कहेंगे, तो ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार लेना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग कुछ उदाहरण के जरिए समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए उपयुक्त उदाहरण में हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने देखा वहाँ अंशु और प्रबल, ये दो नाम है, तो ये दो नाम जो है ना ये व्यक्तियों के नाम है, ठीक है, पता चल गया। देखिए हमने देखा था उदाहरण में जैसे में क्या, तो अंशु और प्रबल ये क्या हो गया, व्यक्तियों के नाम हो गया। और देखिए चेन्नई हमने देखा, तो चेन्नई मैंने पहले ही बताया क्या, स्थान का नाम ये हो गया, यानी स्थान को सूचित कर रहा है चेन्नई, ठीक है। उसके बाद मकान, देखिए मकान क्या है, तो वस्तु के नाम को क्या कर रहा है, सूचित कर रहा है, यानी मकान से क्या पता चल रहा है कि वस्तु है, मकान जो हुआ वस्तु हो गया। अब देखिए भलाई से क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भलाई से भाव उत्पन्न हो रहा है, भलाई कोई कर रहा है तो उससे भाव उत्पन्न होता है, तो यही करने का था, ये हमारा उदाहरण हो गया। ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आप लोग देखिएगा, आगे हम लोग देखते हैं कुछ और इसी में संज्ञा में। देखिए या हमने वो सब देखा, भलाई मतलब क्या हो गया, भाव उत्पन्न होना हो गया, मकान मतलब हो गया वस्तु हो गया, हमने वो देखा। अब देखिए इससे हम क्या, या हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार के नाम का भी बोध हो सकता है। मतलब आपको याद ना रहे संज्ञा किसे कहते तो आप ये भी याद रख सकते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु यानी स्थान, वस्तु या विचार के नाम के बोध को हम लोग संज्ञा कह सकते हैं। एक वाक्य में संज्ञाएं विषय प्रस्तुत, ठीक है, विषय, प्रत्यय, वस्तु और प्रत्यय वस्तु, ठीक है, यानी कि संज्ञाएं जो है वह विषय में क्या क्या प्रस्तुत करती है, तो प्रत्यक्ष वस्तु, ठीक है, और अप्रत्यक्ष वस्तु के पूरक, ठीक है, विषय पूरक, वस्तु पूरक, अपोजिट या विशेषण की भूमिका निभा सकती है। यानी कि संज्ञा जो है ना, या मतलब जितने भी नाम आते हैं, नाउन इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जितने भी नाम आते हैं, जैसे कि नाम देखिए क्या आ गया, तो प्रत्यक्ष वस्तु का मतलब हो गया उल्टा, अप्रत्यक्ष यानी सीधा वस्तु, विषय पूरक यानी कि हम कुछ सब्जेक्ट जैसे भी पढ़ रहे हैं ये विषय पूरक कहलाता है। उसके बाद वस्तु पूरक यानी किसी वस्तु के संबंध में बताया जा रहा है, यानी वस्तु मकान हो गया, या मोबाइल आप देख रहे हो तो मोबाइल वस्तु हो गया। अपोजिट यानी उल्टा जो वस्तु हो, या विशेषण की भूमिका निभा सकती है। तो संज्ञा इतना कुछ करती है, तो इसी को हम लोग संज्ञा कह सकते हैं, ठीक है। वैसे तो शॉर्ट परिभाषा मैंने आपको बताया, वो याद रखना, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए आप लोग ध्यान से, आगे देखिएगा संज्ञा के विभिन्न प्रकार है। देखिए संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो संज्ञा के कुल पुराने मान्यताओं के आधार पे कहें तो 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के, ठीक है, पुराने मान्यताओं के आधार पे। और अभी यानी वर्तमान के समय में, यानी जो अभी 9th 10th में बच्चे जाएंगे या 11th 12th में जो गए हैं उनके हिसाब से चलें तो उनके हिसाब से न्यू जो जारी किया गया वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग पुरानी मान्यताओं के आधार पर जान लेते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के हैं। तो संज्ञा पुरानी मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकार के हैं। कौन कौन है, तो पहला जो है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा क्या है समूहवाचक संज्ञा, और एक हमारा आ गया ये होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, एक हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमने पुरानी मान्यताओं के आधार पर जान लिया 5 प्रकार है। इसका हम लोग परिभाषा भी आगे जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं पुरानी मान्यता और अभी के समय में, ठीक है। चलिए हम लोग डायग्राम के जरिए भी समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग डायग्राम के जरिए समझने का कोशिश करना, एकदम सिंपल से समझ जाओगे। देखिए क्या है, तो देखिए संज्ञा जो है संज्ञा देखिए संज्ञा जो है, संज्ञा 2 प्रकार से बांटा गया है। एक किस प्रकार से बांटा गया तो इसे आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए पुरानी मान्यताओं के आधार पे यानी प्राचीन मान्यता के आधार पे संज्ञा जो है वह कुल 5 प्रकार का माना गया है। कौन कौन है, तो पहला जो हमारा है वो है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा जो है समूहवाचक है, और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। वहीं हम लोग संज्ञा आधुनिक समय यानी अभी के समय में जो 9th 10th में बच्चे जा रहे हैं वो पढ़ेंगे क्या, तो वो सब पढ़ते हैं आधुनिक मान्यता के आधार पे, वो सब पढ़ेंगे 3 प्रकार के होते हैं संज्ञा। देखिए कौन कौन होंगे, तो आधुनिक मान्यता के आधार पे पहला जो होगा वह होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है व्यक्तिवाचक होगा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा तीसरा होगा। ये आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। चलिए हमने जान लिया कि पुरानी मान्यताओं के आधार पर संज्ञा जो है या 5 प्रकार की होती है, और आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा जो है या 3 प्रकार की होती है, ठीक है, जान लिया। अब चलिए आगे हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें तो आप लोगों को ये आधुनिक मान्यता जो है इसमें आप लोगों को एक डाउट हो रहा होगा कि इसमें जो है ये समूहवाचक संज्ञा और समूहवाचक हाँ और द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ गायब हो गया। तो चलिए मैं वो आपको दिखाता हूँ डायग्राम के जरिए। तो देखिए आप लोग इसे देखिए, इसे ही हम लोग जूम कर देते हैं, ठीक है, जूम करके दिखाने का कोशिश करते हैं। यहाँ से आप लोग देखिएगा, देखिए क्या हुआ है। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, ठीक है, आधुनिक मान्यता के आधार पे जो संज्ञा है वो 3 प्रकार के हैं। तो पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक। अब आप लोग के मन में डाउट होगा कि 2 जो संज्ञा है वो गायब कहाँ हो गया। पहला कौन गायब हुआ, तो पहला हो गया द्रव्यवाचक, दूसरा हो गया समूहवाचक, ठीक है। समूहवाचक कहाँ गायब हो गया, तो देखिए द्रव्यवाचक कौन कौन गायब हो गया वो देख लेते हैं। पहला समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक, ठीक है, ये दोनों गायब हुआ। तो देखिए गायब नहीं हुआ है, आधुनिक मान्यता के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जातिवाचक संज्ञा जो है यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह कुल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के। पहला जो होता है यह होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, इसी में आ गया समूहवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा जो इसी में आ गया, इसी में जोड़ दिया, यानी जातिवाचक संज्ञा आधुनिक मान्यता के आधार पे पढ़ेंगे जब बच्चे, तो वो पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं, पहला समूहवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा ये वो लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, आपको 5 ही प्रकार पढ़ना है, ठीक है, यानी एक ही है, इसमें अलग हो गया, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे क्लियर हो गया हम लोगों का, ठीक है। डायग्राम के जरिए भी आप लोगों ने समझ लिया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना ताकि आप लोगों को नोट बना लोगे तो पढ़ने में ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इन सभी का परिभाषा जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, तो पहला जो हमारा है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा, ये सब तो बचपन में पढ़ते थे, क्लास करीब 6 से ही शुरू हो जाता था, ठीक है, 6 7 से ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे किसे। तो देखिए संज्ञा एक ऐसा नाम है, ठीक है, व्यक्तिवाचक एक संज्ञा का एक ऐसा नाम है जो केवल एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति, ये याद रखना, एक व्यक्ति, स्थान यानी एक ही स्थान का या एक वस्तु को संदर्भित करता है और इसके लिए कोई सामान्य नाम नहीं है। लिखित अंग्रेजी में एक ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमेशा बड़े अक्षरों में ही शुरू होता है, बड़े अक्षरों से ही शुरू होता है। सिंपल से समझिए, देखिए
व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये जो है ना, ये केवल एक नाम को ही दर्शाता है। जैसे कि देखिए, ये व्यक्ति हो गया, व्यक्ति से क्या हो रहा है, व्यक्ति से एक व्यक्ति, जैसे मान लो आपका नाम रामू है तो रामू हो गया एक व्यक्ति का नाम। स्थान जैसे मान लो अभी आप मान लो दिल्ली से हो तो दिल्ली एक स्थान का नाम हो गया। वस्तु जैसे आप मोबाइल देख रहे हो तो ये वस्तु क्या मोबाइल हो गया, ठीक है। इसी को क्या करता है, संदर्भित यानी दर्शाता है, और इसके लिए कोई समान नाम नहीं है, यानी कि समान नाम नहीं, ये मतलब एक ही नाम होता है, ठीक है, एक ही नाम रहना चाहिए। लिखित जैसे मान लेते हैं, लिखित में अंग्रेजी शब्द जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है ना बड़े अक्षरों से ही क्या होता है प्रारंभ लिखाता है। सबसे पहले आप लोग कोई वर्ड लिखोगे, जैसे यहाँ देखो प्रोपर जो शुरू में हुआ है ये लिखा गया है फर्स्ट लेटर से, ठीक है, तो स्मॉल लेटर से लिखा गया है। वही नाउन देखो, नाउन भी क्या स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है, तो वही है बड़े अक्षरों से शुरू होता है। तो ये समझ लिया। चलिए उदाहरण कुछ देख लेते हैं इसी में। उदाहरण के जरिए समझने में और भी क्या होता है, थोड़ा अच्छा रहता है। तो देखिए उदाहरण जो है मेलम्बन, यह केवल एक विशेष शहर को संदर्भित करता है। देखिए मेलम्बन जो है यह शहर है, मैंने बताया था, तो यह क्या हो रहा है, तो ये एक विशेष शहर को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। मेलम्बन, ठीक है, मेलम्बन एक शहर है या एक विशेष शहर को दर्शा रहा है। वहीं देखिए स्टीव, ये व्यक्ति का नाम है, ये एक वैज्ञानिक थे, तो क्या हो रहा है, किसी विशेष व्यक्ति को दर्शा रहा है, यानी कि स्टीव जो है या एक खास व्यक्ति का नाम है जो वैज्ञानिक थे, तो ये मतलब खास व्यक्ति को दर्शाने का काम कर रहा है। उसी के बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया का नाम जो है अन्य देश का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ही देश का नाम है, ये अन्य देश का नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया यानी एक नाम है, तो यह एक ही नाम होगा, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। यह नाम केवल एक देश के लिए निर्धारित होता है, यानी इंडिया और किसी कंट्री का नाम है नहीं है, तो इंडिया क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को कि मतलब एक वैसा व्यक्ति का नाम लें, जैसे महात्मा गांधी ले लें, महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। तो खास व्यक्ति का नाम जो लिया जाए, खास याद रखना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में, एक बार और देख लो, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इसमें किसी एक व्यक्ति यानी खास व्यक्ति का नाम लिया जाए, जैसे कि मानो महात्मा गांधी, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब वहीं हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लो दिल्ली, ये दिल्ली और कहीं का नाम तो नहीं है, दिल्ली सिर्फ क्या इंडिया में है, इंडिया में ही मतलब एक राज्य है, तो दिल्ली क्या हुआ, ये व्यक्तिवाचक हो गया। अब मान लो जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल देखो, मोबाइल शब्द से मतलब क्या समझ में आ रहा है, मोबाइल जो है, मोबाइल और कोई नाम तो नहीं है, मोबाइल जो नाम चल रहा है मोबाइल का ही नाम चल रहा है, जो भी देख रहे हो, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग। चलिए अगली पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगली पॉइंट देखिए, अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। सिंपल से देखना आप लोग, देखिए जिस संज्ञा से किसी जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, सभी वस्तुओं, सभी स्थानों के नामों का बोध होता हो। हमने व्यक्तिवाचक में देखा एक व्यक्ति यानी खास व्यक्ति का देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम व्यक्तिवाचक यानी सभी व्यक्तियों का बोध हो, वस्तुओं यानी सभी वस्तु का बोध हो एक ही में, ठीक है, जातिवाचक में आएगा। स्थान यानी सभी जगह का नाम जो है हो जाए, इसी को हम लोग जातिवाचक कहेंगे। चलिए ये आप लोग समझ लिया, हम उदाहरण के जरिए आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे जातिवाचक संज्ञा कैसे होगा। तो आप लोग परिभाषा जान लो, जिन संज्ञाओं से किसी जाति के अंतर्गत आने वाली यानी जाति में आ जाए, जाति में आ रहा है, देखिए व्यक्ति से क्या समझ में आ रहा है, व्यक्ति से पूरे समूह का बोध हो रहा है। जैसे आपका नाम हो गया कुछ, मान लो सोहन है, मेरा नाम मिथुन है, तो क्या ये सभी जो है ना व्यक्ति यानी जितने भी मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु जैसे मोबाइल है, अब जितना भी मोबाइल होगा, अलग अलग कंपनी का मोबाइल होगा, नोकिया, सैमसंग, आईफोन, रियलमी C2, यानी अलग अलग मोबाइल है, ठीक है। तो ये सभी वस्तु के अंतर्गत आ रहा है। स्थान, अब स्थान ले लो, जैसे बेगूसराय जिला ही हो गया, या बिहार हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है। और जैसे इंडिया हो गया, इंडिया तो एक नाम है, ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, तो मतलब वस्तु स्थान के नाम के अंतर्गत आ रहा है, तो इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरी संज्ञा को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, जैसे में दिया गया है, जैसे में देखिए गाय, समझना, गाय, देखिए गाय के कहने से क्या अर्थ हो रहा है, गाय के कहने से ये निकल के आ रहा है कि पहाड़ी
ठीक है, पहाड़ी गाय हो सकती है, हरियाणवी गाय हो सकती है, जर्सी गाय, देसी गाय, विदेशी, फ्रेजोन, ठीक है, आदि इन सभी प्रकार की गायों का बोध होता है, क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति है। देखिए, गाय जो है एक जानवरों की जाति है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। वही हमसे पूछा जाए कि देसी कौन सी संज्ञा है, देसी, तो देसी देखिए खास नाम आ रहा है, देसी जो है खास आ रहा है, तो ये होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा देसी। वहीं गाय के अंतर्गत पूछे, गाय जैसे पूछ दे तो गाय क्या होगा, जातिवाचक होगा। ठीक है, कहने का अर्थ समझ गए आप लोग। ठीक है, खास नाम का ले तो व्यक्तिवाचक होगा, और जिसमें समूह का बोध हो, समूह का बोध हो रहा है ना, गाय से देखिए गाय के अंतर्गत कितनी आ रहा है, पहाड़ी गाय, हरियाणवी जर्सी, मतलब पूरा आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण देखिए, नदी। आप देखिए नदी कहने से क्या अर्थ निकल रहा है, नदी कहने से निकल रहा है इसके अंतर्गत सभी नदियाँ आएंगी, सभी नदियाँ आएंगी तो कौन कौन आएंगी, गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यानी कि नदी जैसे ही हमने बोला तो ये जातिवाचक में आ गया, क्योंकि नदी के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, मतलब बहुत जितना भी नदियाँ हैं सभी इसके अंदर में आएगी, ये समूह हो गया, यानी नदी जो है समूह हो गया, और समूह के अंतर्गत आएगी क्या, गंगा आ सकती है, यमुना भी, सरयू भी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा भी आ सकती है, तो ये सभी नदियाँ होगी, यानी ये हमारा क्या होगा, नदी जो है समूहवाचक होगा। वहीं आपसे पूछ दे गंगा कौन सी संज्ञा है, तो क्या याद रखोगे, गंगा से क्या आपको समझ आ रहा है कि यह खास नाम है, यानी एक नाम है, खास नाम है, तो इससे हमको याद आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है और खास नाम के लिए। लेकिन नदी पूछे तो आपको समझ जाना है कि इसके अंतर्गत बहुत सारा आएगा नदियाँ, तो ये सब जातिवाचक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या देखेंगे, भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसको देखते हैं, आप लोग देखना ध्यान से। जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के गुण, ठीक है, धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि का भाव हो भाव जाने जाए, ठीक है, वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं अनुवज्ञ होती है, ये अस्पर्शी होती है। देखिए, भाव मतलब कहते हैं, समझाते हैं आप लोगों को समझना। देखिए, मैं जो अभी बोल रहा हूँ, क्या आप लोगों को माइंड में आ रहा है ना, आप क्या समझ रहे हो कि ये टीचर है, ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं जैसे कि आप लोग मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को पता चला ये टीचर है, पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरी बात को एकदम फोकस से सुन रहे हो। ठीक है, सुन रहे हो ना, तो इससे क्या हो रहा है कि भाव उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर, मेरे प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मेरे प्रति आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी सोच रहे हो कि ये टीचर है, पढ़ा रहे हैं, इनकी बात को हम समझेंगे तभी हम लोग समझेंगे इसको, तो यही कहने का अर्थ है। तो देखिए, आप परिभाषा जान लेते, उदाहरण भी हम समझाएंगे। देखिए, जिन पदार्थों व्यक्तियों के धर्म का पता चले, यानी धर्म उसके अंदर क्या है वो पता चले, उसका गुण पता चले, दोष उसके अंदर क्या है वो पता चले, आकार क्या है, अवस्था क्या है, कौन सी अवस्था में वो, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाने जाए, वे भाववाचक संज्ञाएं होती है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक बात और याद रखना, भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य हैं, होती हैं, स्पर्शी होती है, स्पर्शी भी होती है, अनुभवजन्य भी होती है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, उदाहरण की तरफ समझते हैं। उदाहरण से समझने में क्या होता है, ठीक रहता है। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए, जैसे में हम लोग देख रहे हैं, जैसे देखिए क्रोध व्यक्ति के अंदर आता है, घृणा व्यक्ति के अंदर आता है, प्रेम भी व्यक्ति के अंदर आता है, अच्छाई भी व्यक्ति के अंदर आता है, बुराई भी रहता है, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा आदि, इससे क्या उत्पन्न हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। यानी घृणा, देखो आप नहीं किसी को कहते हो अरे भाई उसके शरीर से बदबू आ रहा है, चलो हट जाओ, घृणा है, बहुत घृणा व्यक्ति है, तो इससे क्या भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अच्छाई कह लो, भाव उत्पन्न हो रहा है, बीमारी, लंबाई, कुछ भी मतलब किसी व्यक्ति के संबंध में आप सोचोगे ना, उससे भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उपयुक्त उदाहरणों में से आप किसी एक को छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। देखा, एकदम समझ जाना, आप लोग समझ जाना, जिसको ये भी याद रखना, जिससे मतलब ऐसी वस्तु जिसको आप छू नहीं सकते हो,
देख नहीं सकते हो, सिर्फ अनुभव कर सकते हो। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो याद रखना है आप लोग, जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करेंगे। जैसे महसूस ही ना करोगे रे, क्रोध, क्रोध महसूस होता है, घृणा महसूस होता है, प्रेम, अच्छाई। अरे मेरे लिए ही आप लोग सोच रहे होगे कि ये टीचर है पढ़ा रहे, मतलब कुछ कुछ डाउट होगा आपके मन में। तो ये जो सोच रहे हो ना, ये मेरे लिए क्या है, भाव उत्पन्न हो रहा है आपके मन में। ठीक है, बीमारी भी हुआ, लंबाई भी, ये सभी। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, ये सभी हमारी उदाहरण हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को, कमेंट करना। ठीक है, क्लियर होते जाना चाहिए। अगली टॉपिक देखिए, अगली जो है वो है हमारी समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में हम लोग इसे पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, और हिंदी में क्या पढ़ते हैं, समूहवाचक, सामूहिक वाचक। ठीक है, सामूहिक वाचक। ठीक है, सामूहिक याद रखना। चलिए देखते हैं, सामूहिक वाचक संज्ञा किसे कहेंगे। देखिए, सामूहिक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जो औपचारिक रूप से एक वचन प्रतीत होती है। एक वचन को देखना, सिंपल सी एक वचन को ही प्रतीत करती है, यानी एक व्यक्ति को ही प्रस्तुत करेगी, लेकिन व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को दर्शाती है, या जो है ना व्यक्तियों के नाम और वस्तुओं के नाम को भी दर्शाती है। सेना, जैसे देखिए, सेना हो गया, झुंड और झुंड शब्द जो है ना, ये सामूहिक के उदाहरण है। चलिए हम लोग पहले इसका परिभाषा एक बार सुन लो आप लोग। सामूहिक संज्ञा, ठीक है, सामूहिक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जो औपचारिक एक वचन प्रतीत होती है, लेकिन व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम को समूह को भी दर्शाती है। व्यक्तियों के नाम को भी दर्शाती है, वस्तुओं के समूह को भी क्या करती है, दर्शाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामूहिक वाचक। जैसे कि देखिए, सेना, सेना से क्या समझ आ रहा है कि सेना में होगा तो भाई एक टुकड़ी होगा सेना का, जिसमें 10-15 होंगे फौज। ठीक है, झुंड, झुंड का मतलब हो गया क्या, जैसे आप लोग देखते हो ना कि पढ़ने जाते हो क्लास में आप लोग, तो या कोचिंग जैसे मान लो अभी आप लोग जाते हो, तो कम से कम 5-6 रहता है स्टूडेंट, साथ जाते हो, इसी को हम लोग झुंड कहते हैं, इसी को हम लोग सामूहिक कहते हैं। ठीक है, सामूहिक वाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण के जरिए हम लोग समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए, ये सभी संज्ञा एक वचन संज्ञा है, यानी एक वचन में ही आएगा, ये याद रखना है आप लोगों को। सामूहिक वाचक ये लोगों या चीज़ों के समूह को संदर्भित यानी प्रस्तुत करती है। ज़्यादातर मामलों में सामूहिक संज्ञाएं एक वचन क्रियाओं का उपयोग करती है, यानी सामूहिक वाचक संज्ञा जो है एक वचन क्रियाओं का ही उपयोग करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामूहिक संज्ञाएं कई लोगों या चीज़ों के समूह को भी क्या करती है, एक इकाई में या इकाई के रूप में संदर्भित करती है। मैंने बताया एक इकाई, यानी कि आप जैसे 5 स्टूडेंट हो, पाँचों जा रहे हो पढ़ रहे हैं, तो ये सब एक क्या हो रहा है, एक इकाई में संदर्भित हो रहा है, यानी इकाई यानी सब आप साथ हो, आप लोग साथ जा रहे हो पढ़ने, तो एक कहने का अर्थ है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। उदाहरण कुछ देख लेते हैं हम लोग, उदाहरण देखेंगे। जैसे देखिए, जैसे गायों का झुंड यानी गाय झुंड में जा रही है, हो गया सामूहिक वाचक का। आप देखिए, बिल्ली के बच्चों का झुंड जाएगा तो वो भी सामूहिक होगा। शेरों का झुंड, मछलियों का एक स्कूल। ठीक है, मछली का एक स्कूल भी होता है क्या, ये तो मैं सुन रहा पहली बार, अरे गलत हो गया होगा टाइपिंग में। ठीक है, मछली का एक स्कूल नहीं हो सकता है, बच्चों का एक स्कूल होगा, इससे हम लोग काट देते हैं, रुक जाइए। ठीक है, देखिए हम लोग इसे काट देते हैं पहले, चलिए हमने इसे काट दिया। आप लोग देखना, जैसे यहाँ पर बच्चों हो सकता है। ठीक है, बच्चों का स्कूल। ठीक है, बच्चों का एक स्कूल हो गया। ये क्या है, लकल बग्घों का एक झुंड, यानी लकल बग्घा जंगल में पाए जाते हैं जांगड़े, ये सभी क्या है, सामूहिक वाचक हो गए। यानी कि कहने का अर्थ है सिंपल, जो झुंड में रहे, यानी झुंड में चले, एक ही जाति के चले, अलग अलग जाति का नहीं। जैसे गायों का झुंड, बिल्लियों का बच्चों का झुंड, शेर के झुंड, बच्चों का स्कूल। ठीक है, लकल बग्घों का स्कूल झुंड। ठीक है, ये सभी सामूहिक संज्ञा आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट लास्ट होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा लास्ट होगा, इसे आप लोग देखना, क्योंकि पूरी संज्ञा इसी वीडियो में कवर हमारी हो गई है। ठीक है, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहते हैं इंग्लिश में, याद रखना आप लोग, इंग्लिश में भी पूछता है मटेरियल नाउन। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो,
याद रखना है आप लोग। द्रव्यवाचक संज्ञा में बस ही ठोस का बोध हो, तरल का बोध हो, पदार्थ का बोध हो, धातु का बोध हो, धातु का बोध हो, इन सभी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं, ठीक है, उसी ये भी याद रख सकते हो शॉर्ट में, जिसे नापा या तौला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या ठोस, तरल, पदार्थ, धातु और धातु का बोध जिससे हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। कुछ भी याद रख सकते हो। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी या तौली जाती, ढेर की माप में यानी अगणनीय है, ये अगणनीय होती है। यानी पदार्थ को हम लोग, जैसे पानी है, पानी को हम लोग तौलते हैं, दूध जो है उसे नापते हैं। अब जैसे चावल है, चावल को हम लोग तौलते हैं, ये सभी अगणनीय है, इसे हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर है आप लोगों का? चलिए हम लोग पहले उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण किससे समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए उदाहरण, लोहा को हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, लोहा का वजन ही सिर्फ करते हैं, ठीक है। चांदी जो है इसका हम लोग क्या करते हैं, वजन करते हैं। 100 ग्राम हुआ, ठीक है, 100 ग्राम हुआ, 50 ग्राम हुआ, जो हुआ, ठीक है, तौलते हैं। सोना को भी हम लोग तौलते हैं। मान लो 100 ग्राम लेना है तो हम लोग 100 ग्राम तौलवाएंगे। अब देखो तेल क्या है, तेल को या तो हम तौल सकते हैं या हम लोग उसे क्या कर सकते हैं कि माप कर ले सकते हैं, मापना, ठीक है। लेकिन हम इसको गिन नहीं सकते हैं। क्या आप लोग तेल को गिन पाओगे? कभी नहीं, क्योंकि वह पदार्थ है। घी जो है इसे हम लोग नाप तोल के लेते हैं। दालदा जो है इसे हम लोग नाप तोल के लेते हैं, कभी गिन नहीं सकते। आदि ये सभी क्या होगा, तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में क्या किया, पूरी यहाँ पे देखना, संज्ञा के किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, उदाहरण सहित बताना था हमने। पूरी इसी वीडियो में क्या की कवर कर ली। तो आप लोगों को इस वीडियो के देखने के बाद संज्ञा क्या होती है, किस प्रकार की होती है, ये सभी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, संज्ञा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा देंगे आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार से आप लोग डेली क्लास करा करो, इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय। आप लोग जाते जाते एक काम करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, एक शेयर करके जाना, आप लोग अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर करके जाना वीडियो को। साथ में आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 6009698095। इस पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है। जल्दी से जल्दी आप लोग कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको अभी ही ग्रुप में डाल दिया जाएगा 8 से 9 बजे के बीच। तो आप लोगों को लेना है तो आप लोग क्या करो, ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।